जरा सोचना, क्या तुम भी उन लोगों में से हो जो सुबह से शाम तक मेहनत तो करते हैं, लेकिन फिर भी बैंक अकाउंट वहीं का वहीं है? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम एक सपना बन के रह गया है? और क्या तुम्हारा भी सपना सिर्फ इसलिए अधूरा रह गया क्योंकि किसी ने तुम्हें पैसा कमाना नहीं, सिर्फ पैसा बचाना सिखाया? अगर हां, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं, उसने दुनिया भर में लाखों लोगों की फाइनेंशियल सोच बदली है। यह सिर्फ एक बुक नहीं, एक ऐसी साइंस है जो तुम्हें पुअर माइंडसेट से मिलियनेयर माइंडसेट तक ले जा सकती है। नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। लेकिन नाम से मत कंफ्यूज हो। यह किताब सिर्फ पैसा कमाने के तरीके नहीं बताती। यह तुम्हारी सोच को, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को इस लेवल तक एलिवेट करती है कि हर बैरियर टूटने लगता है। यह किताब सिखाती है, सोचने का तरीका बदल दो, जिंदगी बदलने लगेगी। नेपोलियन हिल एक ऐसा इंसान जिसका मिशन था दुनिया को यह बताना कि सक्सेस कोई लक या चांस नहीं होता, सक्सेस एक साइंस है। उन्होंने 25 साल तक दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू किया। एंड्रू कार्नेगी, स्टील एम्पायर का बादशाह हेनरी फोर्ड, जिन्होंने कार को हर घर तक पहुंचाया, थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल और भी कई लेजेंड्स। इन सब से डायरेक्ट मिलकर उन्होंने एक कॉमन फॉर्मूला निकाला। रिच लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, और आम लोगों से उनका फर्क क्या होता है। उन्होंने जो सीखा उससे बनाई यह टाइमलेस किताब थिंक एंड ग्रो रिच, पब्लिश्ड इन 1937, लेकिन आज भी वर्ल्ड की मोस्ट सोल्ड पर्सनल फाइनेंस बुक्स में टॉप पर। क्या तुम सोच सकते हो, एक किताब जो 80+ साल पहले लिखी गई थी, आज भी लोग उसे पढ़ के करोड़ कमाते हैं। वाई दिस बुक इज डिफरेंट? इस किताब का मैजिक ये है कि यह तुम्हें मोटिवेशन नहीं देता, यह तुम्हें एक प्रॉपर सिस्टम देता है। 13 स्टेप्स का सक्सेस सिस्टम, जो तुम्हारी थिंकिंग को पुअर से पावरफुल बनाता है। वाई दिस बुक इज सो पॉपुलर? क्या राज्य है इसमें? चलो समझते हैं। इस बुक की सबसे इंटरेस्टिंग बात, यह किताब कहती है, रिच बनने के लिए सबसे पहले तुम्हारे पास पैसा नहीं, डिजायर होना चाहिए। चैप्टर 1, डिजायर, पहला कदम, सबसे पावरफुल कदम। इस किताब की पहली लाइन ही इतनी पावरफुल है। हिल कहते हैं, डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट, नॉट अ होप, नॉट अ विश, बट अ बर्निंग डिजायर। यानी सिर्फ चाहना काफी नहीं होता, तुम्हें अंदर से जलना पड़ेगा। वो वाली डिजायर जो तुम्हें चैन से न बैठने दे। जैसे किसी भूखे को रोटी चाहिए होती है, जैसे किसी डूबते को सांस चाहिए होती है, वैसी इंटेंस डिजायर होनी चाहिए सक्सेस के लिए। एक मिसाल सुनो, एडविन सी बार्न्स की कहानी। एक आम इंसान, न पैसा, न डिग्री, न एक्सपीरियंस, लेकिन एक बात थी उसमें, जुनून। उसने डिसाइड किया, मैं थॉमस एडिसन के साथ काम करूंगा। अब यहां समझना जरूरी है, थॉमस एडिसन उस वक्त दुनिया के सबसे मशहूर साइंटिस्ट और इन्वेंटर थे। इलेक्ट्रिक बल्ब, फोनोग्राफ और कई और इन्वेंशंस के पीछे उनका हाथ था। उनके साथ काम करना मतलब दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी। लोग हंस पड़े, पागल है क्या, क्या लेकर जा रहा है एडिसन के पास? लेकिन बार्न्स ने किसी की नहीं सुनी। एक दिन वो ट्रेन में चढ़ गया और सीधा एडिसन के ऑफिस पहुंच गया और बोला, मैं आपके साथ काम करने आया हूं, एम्प्लॉई बनने नहीं, आपका बिजनेस पार्टनर बनने। एडिसन ने पहले तो सीरियसली नहीं लिया, लेकिन उसमें कुछ अलग था। उस आंखों की चमक, उस आवाज के यकीन ने एडिसन को सोचने पर मजबूर कर दिया। एडिसन ने एक छोटी सी नौकरी दे दी। 5 साल तक बार्न्स ने बिना शिकायत, बिना रुकावट काम किया। फिर एक दिन एडिसन ने एक नया इन्वेंशन लॉन्च किया, डिक्टेटिंग मशीन, और सोचा, इसे अगर कोई बेच सकता है तो वो सिर्फ बार्न्स है। और वही हुआ। बार्न्स ने वो प्रोडक्ट इतने पैशन के साथ बेचा कि एडिसन ने उसे अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया।
उस इंसान ने मिलियंस कमाए। सीख क्या मिलती है? अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारी बात सुने तो तुम्हारी डिजायर को तुम्हारे बहाने से ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। चाहे डिग्री ना हो, पैसा ना हो, कनेक्शंस ना हो, अगर तुम्हारे अंदर वो बर्निंग डिजायर है तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। हिल्स लेजेंडरी 6 स्टेप फॉर्मूला, प्रैक्टिकल एक्शनेबल हिल का ऐसा फॉर्मूला जो आपकी डिजायर को रियलिटी में बदल सकता है। यह पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटबुक निकालो और लिख लो। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर तुम अपने डिजायर को गोल में बदलना चाहते हो तो ये 6 स्टेप्स फॉलो करो। नंबर 1, डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट अमाउंट ऑफ मनी और गोल यू वांट। डिसाइड करो एग्जैक्टली कितना पैसा या क्या गोल चाहिए। नंबर 2, डिटर्मिन व्हाट यू विल गिव इन रिटर्न। कुछ मिलेगा तो कुछ देना भी पड़ेगा। सोचो उसके बदले में तुम क्या दोगे? टाइम, एफर्ट, सैक्रिफाइसेस। नंबर 3, सेट अ डेफिनेट डेट। सेट करो एक क्लियर डेडलाइन। नंबर 4, क्रिएट अ क्लियर प्लान एंड स्टार्ट राइट अवे, नो मैटर इफ यू आर रेडी और नॉट। यानी कहो एक सॉलिड प्लान बनाओ और स्टार्ट करो इमीडिएटली। नंबर 5, राइट अ क्लियर कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ ऑल अबव पॉइंट्स। सभी पॉइंट्स को लिख लो, सारा गोल, रिटर्न, डेट, प्लान। नंबर 6, रोज 2 बार पढ़ो, एक बार सुबह, एक बार रात को। हिल कहते हैं, जब तुम हर रोज इस गोल को अपने सबकॉन्शियस में इंजेक्ट करते हो वो रियल वर्ल्ड में अट्रैक्ट होने लगता है। एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल सुनो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वो एक छोटे से गांव रामेश्वरम में पैदा हुए थे। न कोई अमीर परिवार, न ज्यादा रिसोर्सेज, बस एक छोटी सी दुनिया और एक बड़ा सपना। उन्होंने एक बार कहा था, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। यह सिर्फ एक कोट नहीं था, यह उनकी जिंदगी की फिलॉसफी थी। उन्होंने बचपन में डिसाइड कर लिया था, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे स्पेस के लिए काम करना है, देश के लिए कुछ करना है। लोगों ने कहा, गांव का लड़का है, क्या करेगा स्पेस में जाके? लेकिन कलाम सर ने किसी की नहीं सुनी। उनके पास पैसा नहीं था, स्टेटस नहीं था, बैकग्राउंड भी ऑर्डिनरी था, लेकिन उनका जुनून एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। वो जुनून उन्हें ले गया ISRO तक, फिर DRDO, फिर उन्हें मिला टाइटल मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का, और आखिर में भारत के राष्ट्रपति बन गए। ये कोई फेरी टेल नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जिसने दुनिया को दिखा दिया, अगर डिजायर सच में बर्निंग हो तो मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। जरा सोचो, अगर तुम अभी डिसाइड कर लो, मैं अपने सपने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा, और रोज उस गोल को लिखो, पढ़ो, महसूस करो, तो क्या तुम्हें कोई रोक सकता है? थिंक एंड ग्रो रिच का पहला चैप्टर सिर्फ एक आइडिया नहीं, एक स्पार्क है। अगर यह स्पार्क तुम पकड़ लो तो आगे का सफर रॉकेट बन जाएगा। तो दोस्तों, अब तक हमने समझा कि बर्निंग डिजायर क्या होती है और कैसे एक कॉमन इंसान एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकता है, लेकिन यह सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट था। अगले चैप्टर में आता है सबसे बड़ा गेम चेंजर, फेथ, विश्वास का जादू, जिससे इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन जाता है। अब हम देखेंगे कैसे सिर्फ बिलीफ के दम पर दुनिया के टॉप मिलियनेयर्स ने हिस्ट्री लिखी, और कैसे तुम भी लिख सकते हो। गाइस, अब मान लो तुम्हारे पास वो बर्निंग डिजायर है जो हमने पहले चैप्टर में डिस्कस की, पर एक सवाल उठता है, अगर तुम खुद ही अपने ड्रीम पे विश्वास नहीं करते तो दुनिया क्यों करेगी? इसी सवाल का जवाब मिलता है चैप्टर 2, फेथ में। चैप्टर 2, फेथ, विश्वास का मैजिक। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ इज अ स्टेट ऑफ माइंड दैट मे बी इंड्यूस्ड बाय ऑटो सजेस्शन। यानी विश्वास कोई रैंडम फीलिंग नहीं होती, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस पर तभी काम करता है जब तुम खुद को बार बार वही बात कहते हो, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। एक छोटी सी मिसाल से समझो। दोस्तों सोचो, अगर एक छोटी सी मैच स्टिक आग लगा सकती है तो तुम्हारा बिलीफ तुम्हारी पूरी लाइफ को आग बना सकता है। एक कंस्ट्रक्टिव फायर जो सक्सेस के लिए फ्यूल बन जाए,
एक ज़बरदस्त कहानी सुनो विराट कोहली की। जब विराट अंडर 19 टीम में था, लोग कहते थे अच्छा खेलता है, पोटेंशियल है। लेकिन विराट का कहना कुछ और था। उसने कहा, मैं दुनिया का बेस्ट बनना चाहता हूं। अब ये सुनने में शायद एरोगेंट लगे, लेकिन असल में ये था अनशेकेबल बिलीफ, एक ऐसी सोच जिसमें डाउट की कोई जगह नहीं थी। वो जब भी पिच पर आता, उसका कॉन्फिडेंस चेहरा नहीं, उसकी बॉडी लैंग्वेज बोलती थी, मैं यहां हारने नहीं, जीत लिखने आया हूं। यही होता है फेथ, अपने ड्रीम को पूरी ताकत से सच समझना जब तक वो रियलिटी न बन जाए। जब तुम्हारे पास पैसा ना हो, सपोर्ट ना हो, सिर्फ एक चीज होती है जो तुम्हें आगे बढ़ा सकती है, खुद पर विश्वास। चैप्टर 3, ऑटो सजेशन। अपने आप को ट्रेन करना। अब आते हैं एक सीक्रेट वेपन पर, ऑटो सजेशन। ये एक टेक्निक है जिससे तुम अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करते हो, डेली अपने गोल को रीड करके, फील करके, बिलीव करके। नेपोलियन हिल के 3 गोल्डन रूल्स। 1, सुबह उठते ही अपने रिटन गोल को जोर से पढ़ो। 2, सिर्फ वर्ड्स नहीं, उस फीलिंग में डूब जाओ जैसे वो गोल ऑलरेडी तुम्हारा हो। 3, रात को सोने से पहले उसी एनर्जी के साथ फिर से पढ़ो। दोस्तों, ये टेक्निक कोई न्यू एज ज्ञान नहीं है, ये वही फॉर्मूला है जो मोहम्मद अली यूज करते थे। आई एम द ग्रेटेस्ट, आई सेड दैट इवन बिफोर आई न्यू आई वॉज। वो अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करते रहे जब तक दुनिया ने भी मान लिया। चैप्टर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सिर्फ ज्ञान नहीं, काम का ज्ञान। ये चैप्टर क्लियर करता है एक बहुत बड़ा मिथ, नॉलेज इज नॉट पावर, ओनली अप्लाइड नॉलेज इज पावर। हिल कहते हैं, तुम्हारे पास अगर वर्ल्ड की सारी नॉलेज हो, लेकिन अगर उसे अप्लाई नहीं कर रहे तो वो जीरो है। एग्जाम्पल, MBA वर्सेस मैकेनिक। एक MBA ग्रेजुएट के पास थ्योरीज होती हैं और एक गराज मैकेनिक के पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है, कैसे गाड़ी ठीक करनी है। आखिर कौन पैसा बनाता है? वही जिसका ज्ञान काम का है, जिसे वो मार्केट में यूज करता है। सो गाइज, डोंट ट्राई टू लर्न एवरीथिंग। बस अपने पैशन के अकॉर्डिंग एक ऐसी स्किल चुनो जो मार्केट में वैल्यूबल हो और उसमें एक्सपर्ट बनो। चैप्टर 5, इमेजिनेशन, सपनों को शेप देने की ताकत। ये चैप्टर तुमसे कहता है, जो तुम सोच सकते हो तुम वो बन भी सकते हो। हिल 2 तरह की इमेजिनेशन एक्सप्लेन करते हैं। 1, सिंथेटिक इमेजिनेशन, जिसमें तुम एग्जिस्टिंग आइडियाज को जोड़कर कुछ नया बनाते हो। 2, क्रिएटिव इमेजिनेशन, जहां तुम्हारा सबकॉन्शियस नए आइडियाज क्रिएट करता है, इंट्यूशन देता है, सॉल्यूशंस देता है। एग्जाम्पल, वॉल्ट डिज्नी। जब वॉल्ट डिज्नी ने डिज्नीलैंड का आइडिया दिया, लोग हंसे थे। वो डिजर्ट में एक फैंटेसी वर्ल्ड बनाना चाहता था जहां लोग सपनों की दुनिया में जाएं। उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन इमेजिनेशन थी, और आज उसका इमेजिनेशन $1 बिलियन इंडस्ट्री बन चुका है। सो दोस्तों, अब तक हमने देखा, डिजायर तुम्हें स्टार्ट करने की फायर देता है, फेथ तुम्हें अंदर से पावर देता है, ऑटो सजेशन तुम्हारे सबकॉन्शियस को तुम्हारे सपने के पीछे लगा देता है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज तुम्हें मार्केट में वैल्यूएबल बनाता है, और इमेजिनेशन तुम्हारे ड्रीम्स को शेप देता है। ये सब मिलकर बनाते हैं एक अनस्टॉपेबल कॉम्बिनेशन। अगर तुम सिर्फ इन 5 स्टेप्स को अपनी डेली लाइफ में डाल लो, तो सक्सेस कोई दूर की बात नहीं, तुम्हारी आइडेंटिटी बन सकती है। चलो अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, ख्वाब से एक्शन तक का सफर। गाइस, सपने सब देखते हैं, लेकिन जीत सिर्फ उन्हीं लोगों की होती है जो सपने के पीछे एक सॉलिड प्लान लेकर चलते हैं। नेपोलियन हिल का एक जबरदस्त कोट है, यू कांट विन विद होप, यू विन विद अ प्लान। सिर्फ उम्मीद से काम नहीं चलता, जीत प्लान से होती है। सोचने से सिर्फ मोटिवेशन मिलता है, लेकिन प्लानिंग से डायरेक्शन मिलता है। और ये प्लानिंग एक बार बनाकर भूल जाने वाली चीज़ नहीं है, ये एक डायनामिक प्रोसेस है
जो सिचुएशन के हिसाब से अपडेट होती रहती है। 4 स्टेप प्लानिंग फॉर्मूला, सीधा और सिंपल। 1, एक क्लियर गोल फिक्स करो जिसे तुम दिल से चाहते हो, वेग नहीं, बिल्कुल स्पेसिफिक। 2, गोल तक पहुंचने के एक्शन स्टेप्स लिखो, कौन से स्टेप्स लेने हैं, कौन से काम पहले, सब नोट करो। 3, रोज रिव्यू करो, क्या काम हुआ, क्या पेंडिंग है, क्या बेटर कर सकते हो। 4, एक स्ट्रांग टीम बनाओ, अकेले सब कुछ पॉसिबल नहीं होता, ऐसी टीम चाहिए जो तुम्हारे सपने में विश्वास करे। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक स्टार्टअप फाउंडर की कहानी। एक लड़के ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, पहली बार फेल हुआ, दूसरी बार भी नहीं चला, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। हर बार अपना प्लान इंप्रूव किया, फीडबैक लिया, नए लोग टीम में लाया और स्टेप बाय स्टेप अपने आइडियाज़ को बेहतर बनाया और छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स से उसने 1 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर दिया। अब असली बात सुनो, प्लानिंग तुम्हें एकदम जीनियस नहीं बनाती, लेकिन बिना प्लानिंग के चाहे तुम्हारे पास आइडिया हो, टैलेंट हो, सब वेस्ट हो सकता है। तो याद रखो, ख्वाब देखना ज़रूरी है, लेकिन उस ख्वाब तक पहुंचने के लिए प्लान और एक्शन दोनों ज़रूरी हैं। चैप्टर 7, डिसीजन, लेजीनेस का किलर। गाइस, नेपोलियन हिल ने 25 साल तक 500 सक्सेसफुल लोगों की लाइफ ऑब्जर्व की। उन्होंने एक चीज़ नोटिस की जो हर सक्सेसफुल इंसान में कॉमन थी। वो लोग डिसीजंस लेने में तेज़ थे और उन्हें बदलने में बहुत स्लो। यानी सक्सेसफुल लोग सोच सोच कर टाइम वेस्ट नहीं करते, वो जल्दी डिसाइड करते हैं, एक्शन लेते हैं और बाद में अगर ज़रूरत हो तो अपने डिसीजन को ट्वीक करते हैं। लेकिन जो लोग हर बात पे कंफ्यूज्ड रहते हैं, करूं या ना करूं, कल देखते हैं, वो सिर्फ अपॉर्चुनिटी मिस करते हैं और बाद में रिग्रेट ही बचा रहता है। रियल लाइफ कहानी, शाहरुख खान का फैसला। एक वक्त था जब शाहरुख दिल्ली में स्टेज एक्टिंग करता था। उसके पास बॉलीवुड का कोई कनेक्शन नहीं था, कोई गारंटी नहीं थी कि वो सक्सेसफुल होगा, लेकिन फिर भी उसने एक डिसीजन लिया, मुंबई शिफ्ट होने का। ना पैसा था ना सपोर्ट, लेकिन उसके पास था एक क्लियर डिसीजन और हिम्मत। आज शाहरुख सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक ग्लोबल आइकॉन है। तो यहां बात क्या समझ आई? जिंदगी उन्हीं की बदलती है जो डरे बिना डिसीजन लेते हैं। परफेक्ट टाइम का इंतजार करने वाले लोग कभी स्टार्ट ही नहीं करते। डिसीजन लेने का मतलब होता है अपने फियर को फेस करना और एक्शन लेना, बिना परफेक्ट सिचुएशन का इंतजार किए। चैप्टर 8, परसिस्टेंस, कभी हार न मानने वाली सोच। दोस्तों, इस चैप्टर का सारा वेट सिर्फ एक लाइन पे है, विनर्स डोंट क्विट एंड क्विटर्स डोंट विन। हर कोई सपना देखता है, शुरू भी करता है, लेकिन ज्यादातर लोग बीच में ही थक जाते हैं। कभी मोटिवेशन खत्म, कभी फेलियर का डर, कभी लोगों की बातें। नेपोलियन हिल कहते हैं, सक्सेस सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके अंदर रुकने का ऑप्शन होता ही नहीं। सोचने वाली बात, तुम्हें रोज काम करने का मन नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम रोज काम करोगे तो मन करने लगेगा। यानी तुम्हें मोटिवेशन नहीं चाहिए, आदत चाहिए। नो सर्वरवायस, छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज जो तुम्हारे अंदर परसिस्टेंस ला सकती हैं। 1, अपना गोल सिर्फ लिखो नहीं, महसूस करो। 2, रोज एक बार सोचो कि क्यों ये सपना पूरा करना है। 3, हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करो, चाहे वो एक छोटी सी प्रोग्रेस ही क्यों ना हो। 4, जब फेलियर आए तो सोचो, ये मेरी कहानी का ट्विस्ट है, द एंड नहीं। 5, उस एक जगह रुकने की बजाय अपने प्लान को रिवाइज करो और फिर से चलो इस बात को एक ज़बरदस्त मिसाल से समझते हैं। एक ऐसे इंसान की कहानी से जिसका नाम है कर्नल सैंडर्स, जो KFC का फाउंडर था, जिसने अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े सपने को उस वक्त पूरा किया जब लोग रिटायर हो जाते हैं। सोचो, एक आदमी 65 साल का हो चुका है। रिटायरमेंट की एज में लोग आराम करते हैं और कर्नल सैंडर्स ने डिसाइड किया कि वो अपनी फ्राइड चिकन की रेसिपी दुनिया को दिखाएगा। एक बार ट्राई किया, नो। दूसरी बार, नो। तीसरी, चौथी,
नो। पूरे 1,900 बार हम लोगों ने उसे मना कर दिया, लेकिन उसने हर नोन को इग्नोर किया और 110th बार KFC का पहला फ्रेंचाइज ओपन हुआ। आज हर देश में उसकी रेसिपी बिक रही है। दिल से निकली बात। अगर तुम 10 बार ट्राई करके हार गए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे सपने गलत हैं। हो सकता है तुम्हारा नंबर अभी 1009 भी ना हुआ हो। पिस्टन्स का मतलब होता है जब तक मिले ना तब तक रुकना नहीं। तुमने अपना सपना कितनी बार ट्राई किया और कितनी बार नो के बाद छोड़ दिया? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। चैप्टर 9, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, टीम जो सपने को उड़ान दे। दोस्तों, नेपोलियन हिल एक बात बार बार रिपीट करते हैं, कोई भी इंसान तब तक असली पावर नहीं पा सकता जब तक वो दूसरे ब्रिलियंट माइंड्स के साथ मिलकर काम ना करे। यानी अगर तुम अकेले हो तो तुम्हारा पोटेंशियल लिमिटेड है, चाहे तुम कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो। अगर तुम्हारे आसपास वैसे लोग नहीं हैं जो तुम्हें चैलेंज करें, अपलिफ्ट करें और नए आइडियाज़ दें, तो तुम सिर्फ एक सोच तक रुक जाओगे। लेकिन जब तुम एक मास्टरमाइंड ग्रुप का हिस्सा बनते हो तो तुम्हारी सोच भी ग्रो करती है और तुम्हारी स्पीड भी। एक स्ट्रांग टीम क्या करती है? तुम्हारी वीकनेस तुमसे पहले देख लेती है, तुम्हारे आइडियाज़ को पॉलिश करती है। जब तुम थक जाते हो, ये लोग तुम्हारा कॉन्फिडेंस दोबारा जगाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, ये तुम्हें वो सोच देते हैं जो अकेले कभी नहीं मिलती। जिंदगी से एक पावरफुल मिसाल। स्टीव जॉब्स विजनरी था, सपना देखने वाला। स्टीव वॉजनियक इंजीनियर था, सपने को रियलिटी में बदलने वाला। अगर दोनों अपने अपने जोन में ही रहते तो एप्पल कभी दुनिया तक नहीं पहुंचता। लेकिन जब उन दोनों ने मिलकर काम किया, एक मास्टरमाइंड क्रिएट किया, तभी दुनिया ने इनोवेशन का असली रंग देखा। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी बड़ी उड़ान का सपना देख रहे हो तो अपने आसपास 2-3 वैसे लोग चुनो जो सिर्फ तुम्हारे सपने में बिलीव न करें बल्कि उसमें कंट्रीब्यूट भी कर सकें। कामयाबी सिर्फ अकेली सोच का खेल नहीं होती, वो एक मिलके सोचने वाले लोगों का मिशन होती है। चैप्टर 10, द मिस्ट्री ऑफ ट्रांसम्यूटेशन, डिजायर को एनर्जी में बदलो। दोस्तों, ये चैप्टर थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन अगर तुमने इसका राज समझ लिया तो तुम्हारा फोकस और पावर दोनों लेवल अप हो जाएंगे। नेपोलियन हिल एक बड़ी बात कहते हैं, ह्यूमन डिजायर का सबसे स्ट्रांग फॉर्म होता है सेक्सुअल एनर्जी, और सक्सेसफुल लोग इसी एनर्जी को ट्रांसम्यूट करके क्रिएटिविटी, विल पावर और एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स बनाते हैं। यानी बात सिर्फ अट्रैक्शन की नहीं है, बात है उस रॉ एनर्जी की जो इंसान को रेस्टलेस बना देती है। अगर तुम चाहो तो इसी एनर्जी को डिस्ट्रैक्शन बनाकर पूरा दिन वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर तुम स्मार्ट हो तो इसी एनर्जी को क्रिएशन में बदलकर अपना नाम बना सकते हो। ये ट्रांसम्यूटेशन क्या होती है? जब तुम अपने स्ट्रॉन्ग डिजायर्स को आर्ट, वर्क, गोल्स में डालते हो, जब तुम फोकस को प्लेजर से हटाकर पर्पस पे ले जाते हो, जब तुम अपनी एनर्जी को चैनलाइज करते हो बिना वेस्ट किए। जिंदगी से एक इंस्पायरिंग मिसाल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन की इमोशनल, मेंटल और क्रिएटिव एनर्जी का सिर्फ एक ही डायरेक्शन चुना, इंडिया का फ्यूचर। जब लोग अपने जवानी के दिनों में पार्टी, कंफर्ट और डिस्ट्रैक्शंस के पीछे भाग रहे होते हैं, तब कलाम साहब अपने आप से एक साइलेंट प्रॉमिस कर रहे थे, मैं अपनी एनर्जी किसी मोमेंट्री प्लेजर में नहीं, एक अमर मिशन में डालूंगा। और उसी एनर्जी से उन्होंने क्रिएट किया सैटेलाइट्स, मिसाइल्स और एक पूरी जनरेशन का विजन। सोचने वाली बात यह है, क्या तुम अपनी एनर्जी को वेस्ट करोगे या उसे एक ऐसा काम कर जाओगे जो दुनिया को इंस्पायर करे? चैप्टर 11, द सबकॉन्शियस माइंड, तुम्हारा हिडन इंजन। दोस्तों, हम जो कॉन्शियसली सोचते हैं
वो सिर्फ आइसबर्ग का टिप होता है, लेकिन जो असली स्टीयरिंग व्हील है वो होता है तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड। नेपोलियन हिल कहते हैं, तुम्हारा सबकॉन्शियस हर वक्त एक्टिव रहता है, चाहे तुम सो रहे हो या जाग रहे हो। जो भी थॉट्स तुम उसमें डालते हो वही इवेंचुअली तुम्हारी जिंदगी बन जाते हैं। यानी अगर तुम रोज अपने आप से कहते हो मुझसे नहीं होगा, मैं तो अनलकी हूं, तो समझ लो तुम्हारा सबकॉन्शियस उस कमांड को ऑर्डर मानकर तुम्हें वैसे ही शेप करेगा। लेकिन अगर तुम हर दिन अपने अंदर ये बिलीफ डालते हो मैं कर सकता हूं, मुझे करना ही है, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारे लिए रोड बनाता है ऑब्स्टिकल्स के बीच से। कैसे रिवायर करें अपना सबकॉन्शियस माइंड? 1. हर रात सोने से पहले अपना गोल विजुअलाइज करो, जिसे देखकर तुम्हारे दिल में एक्साइटमेंट आए। 2. पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलने की आदत बनाओ, जैसे आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम अनस्टॉपेबल। 3. नेगेटिव लोगों और टॉक्सिक एनवायरनमेंट से डिस्टेंस रखो, क्योंकि सबकॉन्शियस हर चीज अब्सॉर्ब करता है। 4. रिपीटेशन इज रीप्रोग्रामिंग। जितना बार तुम पॉजिटिव चीज दोहराओगे उतना ही डीप जाएगी। एक जिंदगी बदलने वाली मिसाल, मुहम्मद अली। एक वक्त था जब दुनिया उनका नाम भी नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने अपने आप से बार बार कहा, आई एम द ग्रेटेस्ट। वो सिर्फ एक लाइन नहीं थी, वो उनका सबकॉन्शियस कमांड था, और कुछ ही सालों में दुनिया ने उन्हें वैसे ही देखना शुरू किया। उन्होंने पहले बिलीफ बिल्ड किया, फिर उस बिलीफ के हिसाब से जिंदगी जीनी शुरू की। तुम भी कर सकते हो, बस अपने दिमाग के बैक एंड को अपने ड्रीम के साथ सिंक कर लो। चैप्टर 12, द ब्रेन, तुम्हारा सोचने वाला एंटेना। दोस्तों, नेपोलियन हिल एक बहुत ही पावरफुल बात कहते हैं। तुम्हारा ब्रेन सिर्फ एक सोचने वाली मशीन नहीं, बल्कि एक ट्रांसमीटर और रिसीवर है थॉट वाइब्रेशंस का। यानी तुम्हारा दिमाग एक इनविजिबल टावर की तरह है जो हर वक्त सिग्नल्स भेजता भी है और रिसीव भी करता है। तुम जो सोच रहे हो उसी फ्रीक्वेंसी पर दुनिया से चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर तुम बार बार सोच रहे हो मैं तो अनलकी हूं, लोग मुझे इग्नोर करते हैं, तो समझ लो तुम उसी वेवलेंथ पर नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो। लेकिन अगर तुम्हारा माइंड हाई वाइब्रेशन पे ऑपरेट कर रहा है, जहां गोल्स, ग्रैटिट्यूड और ग्रोथ डोमिनेट कर रहे हैं, तो तुम्हारा ब्रेन उन्हीं फ्रीक्वेंसी पे अपॉर्चुनिटीज, मेंटोर्स और सक्सेस सिग्नल्स कैच करता है। टिप्स टू ट्रेन योर ब्रेन। 1. हाई क्वालिटी थॉट्स, हाई क्वालिटी लाइफ। हर दिन अपने थॉट्स को स्कैन करो, क्या वो पावरफुल हैं या वीक। 2. विजुअलाइजेशन, मेंटल रिहर्सल ऑफ सक्सेस। हर मॉर्निंग 2 मिनट अपने आप को अपने गोल के साथ इमेजिन करो जैसे तुम ऑलरेडी जीत चुके हो। 3. कंपनी ऑफ ग्रेट माइंड्स, पावर, बूस्ट। तुम्हारा ब्रेन दूसरे ब्रेन्स के सिग्नल अब्सॉर्ब करता है, तो उन लोगों के साथ रहो जिनके आइडियाज तुम्हें एलिवेट करें। ये चैप्टर एक सिंपल ट्रूथ बताता है, तुम्हारा दिमाग एक इनविजिबल मैग्नेट है। अगर ये प्रॉपरली ट्यून्ड हो गया तो यूनिवर्स खुद तुम्हारे सपने पूरे करने में पार्टनर बन जाता है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी सिग्नल है, और सिग्नल ही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करता है। चैप्टर 13, द सिक्स्थ सेंस, तुम्हारा इनर जीपीएस। दोस्तों, हिल कहते हैं, द सिक्स्थ सेंस इज दैट पोर्शन ऑफ द सबकॉन्शियस जो तुम्हें बिना लॉजिक के सही फैसला लेने में मदद करता है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये तुम्हारा ट्रेंड सबकॉन्शियस माइंड है जो तुम्हें सिग्नल्स देता है, कभी गट फीलिंग के रूप में, कभी एक अचानक से आए आइडिया के जरिए, और कभी एक आवाज़ जो सिर्फ तुम्हें सुनाई देती है, जिसे हम इंट्यूइशन बोलते हैं। लेकिन ये आवाज़ तभी सुनाई देती है जब तुम अपने दिमाग की आउटर नॉइज़ को म्यूट कर देते हो। सोच के देखो, हम हर वक्त या तो फ़ोन में बिज़ी हैं या दूसरों की ओपिनियंस में घूमे जा रहे हैं, तो अपनी अंदर की आवाज़ सुनने का वक़्त ही नहीं मिलता। एक रियल लाइफ कहानी, एल्बर्ट आइंस्टाइन।
आइंस्टाइन का कहना था, द इंट्यूटिव माइंड इज अ सेक्रेड गिफ्ट एंड द रैशनल माइंड इज अ फेथफुल सर्वेंट। उनकी कई ऐसी डिस्कवरीज थीं जो पहले इंट्यूशन में आई और बाद में उन्होंने उन्हें मैथ्स और साइंस से प्रूव किया। यानी इंट्यूशन पहले आता है, लॉजिक बाद में उसका कॉन्फर्मेशन देता है। टू सिक्स्थ सेंस को कैसे एक्टिवेट करें? अपने सबकॉन्शियस को रोज विजुअलाइज करके ट्रेन करो, खुद से कनेक्टेड रहो, साइलेंस और सॉलिट्यूड का वक्त निकालो। अपने दिल की बात को इग्नोर ना करो, क्योंकि वही तुम्हारा ओरिजिनल कंपस है। कोर मैसेज, कभी कभी तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज्ड होता है, लेकिन तुम्हारा दिल ऑलरेडी जानता है क्या सही है। बस उसे सुनने के लिए थोड़ा रुकना पड़ता है, थोड़ा समझना पड़ता है, और फिर उस पर चलने की हिम्मत चाहिए होती है। चैप्टर 14, द 6 गोस्ट्स ऑफ फियर, अंदर के दुश्मन। अब हम आ गए हैं उस फाइनल चैप्टर पर जहां नेपोलियन हिल उन दुश्मनों का राज खोलते हैं जो बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर छुपे होते हैं। वो दुश्मन जो तुम्हारे सपनों के रास्ते में चुपके से ब्रेक लगाते हैं, बिना किसी आवाज के। इन्हें वो कहते हैं द 6 गोस्ट्स ऑफ फियर। वो डर जो तुम्हें ग्रो होने से पहले ही स्टॉप कर देते हैं। 1, फियर ऑफ पॉवर्टी। क्या मैं कभी पैसा कमा भी पाऊंगा? ये वो डर है जो तुम्हें रिस्क लेने ही नहीं देता, जो कहता है सेफ रहो, छुप जाओ, कुछ नया मत सोचो, और तुम स्लोली एक एवरेज लाइफ में घुटने लगते हो। 2, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? अरे भाई, लोगों का काम ही कहना है, लेकिन जब तुम सिर्फ उनकी सोच से अपने ड्रीम को रोक लेते हो तो तुम उन्हें जीतने का मौका दे रहे हो। 3, फियर ऑफ इल हेल्थ, या अगर मैं बीमार पड़ गया तो? डर इतना होता है कि बंदा हेल्थ कॉन्शियस नहीं, हेल्थ ऑब्सेस्ड हो जाता है और ज्यादा स्ट्रेस लेने लगता है, जो खुद हेल्थ को खत्म कर देता है। 4, फियर ऑफ लॉस ऑफ लव, या अगर वो मुझे छोड़ गया तो? ये डर तुमसे सेल्फ वर्थ छीन लेता है। तुम दूसरों के लिए अपने आप को बदलने लगते हो और स्लोली तुम खुद को खो देते हो। 5, फियर ऑफ ओल्ड एज, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं। अरे भाई, एज सिर्फ नंबर है। सोचने की ताकत, सीखने का जुनून और करने का जज्बा जिंदा हो तो हर एज में नए चैप्टर्स लिखे जा सकते हैं। 6, फियर ऑफ डेथ, मुझे मरने का डर है। हिल कहते हैं मौत का डर तुमसे जीना भी छीन लेता है, और जब बंदा जीना ही छोड़ दे तो क्या मतलब है जिंदगी का? नेपोलियन हिल कहते हैं फियर इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड एंड यू कैन कंट्रोल योर माइंड। यानी डर कोई फिजिकल चीज नहीं है, ये तुम्हारा इल्यूजन है जो तुमने अपने थॉट्स से बनाया है। तो क्या करें इन गोस्ट्स को भगाने के लिए? ये लो 3 स्टेप फियर ब्रेकर फॉर्मूला। 1, हर फियर को लिखो और आंखों से देखो, डर को नाम दो ताकि उसे पहचान सको। 2, उस जगह ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव एफर्मेशंस फिल करो। मैं अकेला नहीं हूं, मैं केपेबल हूं, मैं वर्दी हूं। ये रिपीट करो जब तक डर थक के पीछे न हट जाए। 3, मैसिव एक्शन लो, बिना रुके। एक्शन सबसे बड़ा फियर किलर है। जितना ज्यादा काम करोगे उतनी कम होगी तुम्हारी सोच में डार्कनेस। फाइनल मैसेज, तुम्हारा सबसे बड़ा विलेन कोई और नहीं, वो तुम्हारे अंदर का डर है जो तुम्हें क्या होगा के चक्कर में कुछ करने से रोके जाता है। लेकिन अगर तुम उस डर का सामना कर लो तो उसके पीछे तुम्हारा सबसे बड़ा ड्रीम छुपा होता है। फाइनल रैप अप, थिंक एंड ग्रो रिच, मेजर टेकअवेज। तो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो समझ जाओ आप एवरेज लोगों से अलग हो। आप उन लोगों में से हो जो सिर्फ सपना नहीं देखते, उसके लिए जागते भी हैं। अब चलो एक बार थिंक एंड ग्रो रिच मोड का फुल पावर ब्रेकडाउन करते हैं, एक ऐसे रिव्यू के साथ जो तुम्हारे दिमाग में परमानेंटली चिपक जाए। डिजायर इज एवरीथिंग। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। जब तक तुम्हारे अंदर एक बर्निंग डिजायर नहीं होती, वो भी ऐसी जो रातों की नींद उड़ा दे। फेथ इम्पॉर्टेंस मैजिक। तुम्हें दुनिया तब ट्रस्ट करेगी जब तुम खुद पे पहले ट्रस्ट करोगे। बिलीव इट फर्स्ट,
फिर अचीव होगा। डेली एफर्मेशंस, माइंड प्रोग्रामिंग। सुबह शाम अपने गोल को फील करो, लिखो, बोलो, सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी बना देगा। जनरल नॉलेज से अमीर नहीं बनते, स्पेशल स्किल से बनते हैं। डिग्री होना ज़रूरी नहीं, कोई एक काम ऐसा आना चाहिए जो तुम एक्सपर्ट लेवल पे कर सको। सोच सबसे बड़ा एसेट है। ग्रेट आइडियाज़ ही बड़े एम्पायर बनाते हैं। तुम्हारा इमेजिनेशन ही तुम्हारा सक्सेस का ब्लूप्रिंट है। प्लानिंग के बिना गोल सिर्फ सपना है। एक स्ट्रॉन्ग प्लान बनाओ और तुरंत एक्शन लो। रेडी हो या नहीं, बस शुरू करो। जल्दी डिसीजन लो, कंफ्यूज मत रहो। सक्सेसफुल लोग डिसाइड जल्दी करते हैं और उस डिसीजन पे टिके रहते हैं। ओवर थिंकिंग जस्ट ओवरकिल इज परसिस्टेंस चेसन सुपर पावर। बार बार ट्राई करो, गिर के उठना सीखो। जब दुनिया हारेगी तब तुम जीतोगे। मास्टरमाइंड ग्रुप जस्ट ए शॉर्टकट टू सक्सेस। अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो तुम्हें अपलिफ्ट करें। अलोन मत खेलो, टीम के साथ ग्रो करो। तुम्हारा सबकॉन्शियस सब कुछ सुनता है। नेगेटिव या पॉजिटिव जो दोगे वही वापस आएगा। सो फीड इट वाइजली। सोच रेडियो की तरह काम करती है। तुम्हारे थॉट्स वाइब्रेशन भेजते हैं। सोचा पॉजिटिव, मिला भी पॉजिटिव। एनर्जी को सही जगह लगाओ। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। अपनी एनर्जी को बस लस्ट में वेस्ट मत करो। यूज अपने ड्रीम्स में डालो, अपने गोल्स में डालो। सबसे बड़ा विलन फियर। हिल कहते हैं 6 डर तुम्हें कभी ग्रो नहीं होने देते। 1 गरीबी का डर, लोग क्या कहेंगे का डर। 3 बीमारी का डर। 4 प्यार खोना का डर। 5 बूढ़े होने का डर। 6 मौत का डर। इन सबको हराना होगा। सक्सेस सिर्फ पैसा नहीं, एक सोच है। जब तुम्हारा दिमाग रिच बन जाता है तभी असली वेल्थ अट्रैक्ट होती है। रिच माइंडसेट, रिच लाइफ। अगर तुम इन पॉइंट्स को सिर्फ पढ़कर छोड़ दोगे तो ये सिर्फ मोटिवेशन बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर तुम इन्हें डेली लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट कर दो तो दोस्तों, ये किताब लिटरली तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपने इस समरी को एंड तक सुना है तो दोस्तों, अब वक्त है थिंक एंड एक्ट रिच मन करने का। इस वीडियो को सेव करो, दोबारा सुनो जब भी मोटिवेशन कम हो, और कमेंट में लिखो आई एम द क्रिएटर ऑफ माई सक्सेस, ताकि तुम्हारा सबकॉन्शियस भी ये मैसेज सुन ले। और अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोस द साइकोलॉजी ऑफ मनी और मोर रिच डैड पुअर डैड नहीं देखे तो एंड स्क्रीन में उनका लिंक दिया गया है, वो भी ज़रूर चेक करो। क्या आप चाहते हो कि मैं अगली वीडियो में द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का ऐसे ही स्टोरी टेलिंग स्टाइल में डीप समरी बनाऊं? तो बस कमेंट में लिखो नेक्स्ट द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बिलीव, एक्ट, ग्रो रिच।